everyone and I welcome you all to our YouTube channel Civil Services Platform। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मिनरल्स ऑफ झारखंड डिस्कस करेंगे। लास्ट लेसन में हम लोग झारखंड एट अ ग्लैंस देख लिए थे, जिसमें झारखंड जीके को डिस्कस किया गया था, और झारखंड टूरिज्म देख लिए थे, जिसमें कि इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ झारखंड जो कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिए हुए थे वो सब हम लोग डिस्कस किए। तो आज हम लोग मिनरल्स को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे ज़रूर लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग झारखंड मिनरल्स पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि झारखंड इज़ ब्लेस्ड विद द नेचुरल रिसोर्सेज, वो भी मिनरल रिसोर्सेज स्पेशली। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको रीड कर लेते हैं, उसका इसको एक्सप्लेन करके अच्छे से समझ लेंगे। झारखंड इज़ अ ब्लेस्ड लैंड विथ नेचुरल गिफ्ट ऑफ इमेंस मिनरल पोटेंशियल एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, झारखंड बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत राज्य है, इसको नेचुरली गिफ्ट मिला है मिनरल रिसोर्सेज का, और ये इंजॉय करता है वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑन द मिनरल मैप ऑफ द कंट्री। जो मिनरल मैप है कंट्री का, उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। झारखंड के बिना मिनरल मैप इंडिया का पूरा ही नहीं होगा। नो अदर रीजन ऑफ द इन द वर्ल्ड इज गिफ्टेड विद सच अ वास्ट मिनरलाइजेशन इन सच अ क्लोज विसिनिटी एज देयर इज़ इन झारखंड। झारखंड इतना छोटा एरिया है, छोटा स्टेट है, पर फिर भी यहाँ पे जितने सारे मिनरल्स मिलते हैं यहाँ पर, वैसा कोई रीजन नहीं है वर्ल्ड का जिसको इतना अच्छा मिल रहा हो। द स्टेट हैज़ अ पोटेंशियल डिपॉजिट ऑफ एनर्जी द स्टेट हैज़ पोटेंशियल डिपॉजिट्स ऑफ एनर्जी भी यहाँ पे, फेरस, नॉन फेरस, फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल रिफैक्ट्री, एटॉमिक, स्ट्रेटेजिक, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस ग्रुप ऑफ मिनरल्स। ये जो स्टेट है वो 79,714 स्क्वायर किलोमीटर तक में फैला हुआ है, और ये 29.61% फॉरेस्ट एरिया को कवर करता है, जो कि 40% ऑफ द टोटल मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया है। अगर क्वेश्चन आएगा कि इंडिया का कितना प्रतिशत मिनरल रिसोर्सेज है, तो आप लोग को बिना सोचे समझे आपको यहाँ पर 40% देना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के वेबसाइट पे दिया हुआ है। फिर अगर इसका रैंकिंग देखें ना, तो कोल रिजर्व में जो झारखंड का रैंकिंग है, तो वो फर्स्ट रैंक पर है। ठीक है, तो वहीं अगर हम लोग इसमें आयरन का बात करते हैं, तो आयरन में इसका रैंक जो हो जाता है वो दूसरा है। ठीक है, कॉपर में इसका रैंक थर्ड है, और बॉक्साइट में इसका रैंक, जो एल्युमिनियम जिससे बनेगा, उसमें इसका रैंक 7th है। और एक तो और बात कि झारखंड जो है वो ओनली प्राइम प्रोड्यूसर है कोकिंग कोल का। ठीक है, इज़ द ओनली सिंगल प्रोड्यूसर, और कोई नहीं प्रोड्यूस करता है कुकिंग कोल। और इसका अगर हम लोग कुछ फाइनेंशियल ये स्टेटस देख रहे हैं मिनरल्स में, तो झारखंड स्टेट इज एनुअली प्रोड्यूसिंग अबाउट 160 million tons of various type of minerals worth rupees 15,000 and generating mineral revenue to tune up to rupees 35,000। झारखंड लगभग 15,000 करोड़ का जो मिनरल्स है वो प्रोड्यूस करता है, लगभग 160 मिलियन टन, जो कि अगर रिवेन्यू में काउंट करें तो 35,000 करोड़ है। ये कम अमाउंट नहीं है झारखंड के लिए। द डिपॉजिट ऑफ कोल, आयरन ओर, बॉक्साइट, यूरेनियम। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन मिनरल्स है। तो कोल है, ठीक है, कोल है, आयरन ओर है, बॉक्साइट है, यूरेनियम है, लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, पायरोक्सेनाइट है, क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्जाइट है, दैट इज अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी। ये सब भारी मात्रा में यहाँ पे अवेलेबल है। द डिपोजिट्स ऑफ चाइना क्ले, फायर क्ले, मैग्नेटाइट, ग्राफाइट, कायनाइट, फ्लेट्सपा, मिका एंड डेकोरेटिव स्टोन्स आर अवेलेबल इन प्लेंटी। ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा अमाउंट में मिलता है। फिर द डिपॉजिट्स ऑफ एंडालुसाइट, मैग्नीज, क्रोमाइट, बेरिल, टैल्क, गोल्ड, बेंटोनाइट, ये भी यहाँ मिलता है, पर थोड़ा कम क्वांटिटी में। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि कौन कौन से मिनरल्स कहाँ पे मिल रहे हैं। तो फिर ये मैप है इसका। ठीक है, आप ये मैप देख सकते हैं। तो इसी मैप के रेफरेंस में यहाँ पर उसको अच्छे से दिया हुआ है। तो यहाँ पे मिनरल्स है, उसका कितना अमाउंट प्रेजेंट है और क्या उसका यूजेस है। ठीक है, तो फर्स्ट जो मिनरल है वो है एपेटाइट। ठीक है, ये सिंहभूम में मिलता है। इसका जो यूज़ है वो मिनरल फर्टिलाइजर्स और जेमस्टोन में है। ठीक है, दूसरा जो मिनरल है वो एस्बेस्टोस, जो कि रोरूबुरु, ठीक है, सिंहभूम में मिलता है। जितना बुरु नाम आता है ना, वो लगभग सिंहभूम में ही पड़ता है। इससे क्या बनता है, तो पाइप, सीड्स, ग्लोव्स या रोप्स। ठीक है, पाइप, सीड, ग्लोव्स या रोप्स से एस्बेस्टॉस बनता है, एस्बेस्टॉस से बनता है। फिर आता है बैरिएट्स, ये आपका सिंहभूम में मिलता है, जिससे हाइड्रेटेड एल्यूमिना बनता है, एक तरह से एल्युमिनियम का कुछ। फिर आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट मिलता है तो पलामू में,
रांची में, गुमला में, लोहरदगा में। मतलब कि अगर झारखंड है ये, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेंटर रीजन है, यहाँ पलामू है, यहाँ रांची है, यहाँ गुमला है और यहाँ पे लोहरदगा है। तो ये जो रीजन है यहाँ पर आपका बॉक्साइट मिलेगा, ठीक है। मेनली ये लोहरदगा वाले रीजन में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो बॉक्साइट का यूज़ क्या होता है? एलम बनाने में, एल्यूमिनियम बनाने में, रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्री में और एमरी में, ठीक है। फिर चाइना क्ले कहाँ मिलता है? तो लोहरदगा, रांची, दुमका, साहिबगंज। तो अगर हम लोग ये मैप देखते हैं तो आपका यहाँ पे लोहरदगा यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ रांची में, फिर यहाँ पे दुमका में और यहाँ साहिबगंज में। यहाँ पे क्या मिलता है? चाइना क्ले। फिर क्रोमाइट इज अवेलेबल इन सिंहभूम, क्रोमाइट सिंहभूम में ही मिलता है, ठीक है। डेट इज इन द कोल्हन डिवीजन, झारखंड का यहाँ वाला रीजन में आपको क्रोमाइट मिलेगा। इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज इन क्रोम मैग्नेसाइट रिफ्रैक्टरी, ठीक है। इट इज़ यूज इन क्रोम मैग्नेसाइट रिफ्रैक्टरी। फिर कोल, ये कहाँ मिलता है? तो झड़िया, बोकारो, करणपुरा, हुतुर, औरंगा, डाल्टनगंज, देवघर, राजमहल कोलफील्ड, यहाँ पे कोल मिलता है, कोयला, ठीक है। ये मेनली आपका जो अगर हम लोग मैप ड्रॉ करते हैं, देन इट इज़ फाउंड, सॉरी, यहाँ पर ये आपका धनबाद, बोकारो, ये वाला रीजन, करणपुरा, हुटूर, औरंगा, फिर थोड़ा इधर देवघर और गिरिडीह वाला रीजन इधर मिलता है, थोड़ा राजमहल कोल फील्ड्स में, ठीक है। यहाँ पे कोल मिलते हैं। फिर आता है कोबल्ट। कोबल्ट कहाँ है? तो इट इज़ फाउंड इन सिंहभूम, और इससे क्या होता है? तो कोबल्ट ऑक्साइड का एक्सट्रैक्शन होता है। देन कॉपर रोड, इट इज़ फाउंड इन सिंहभूम। सिंहभूम में कहाँ? तो घाटशिला, ठीक है। घाटशिला में इसका एबेंडेंट प्रोडक्शन होता है। और फिर गिरिडीह, तो इससे कॉपर बनता है, कॉपर ओर से। फिर डोलोमाइट ये आपका पलामू, गरवा, ये रीजन में मिलता है। तो डोलोमाइट से क्या होता है? तो ये सीमेंट मेकिंग में, फिर स्टोन में और मैग्नीशिया, ठीक है, वो जो चूना पत्थर टाइप होता है वो सब के प्रोडक्शन में ये हेल्प होता है, ठीक है। फिर आता है फेल्सपा, फ्लेट्सपा। फिर ये दुमका में, हजारीबाग में, देवघर में, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, क्रॉकरी वेयर्स, मतलब जैसे जो क्रॉकरी हम लोग के यहाँ होता है ना, मतलब जिसमें बर्तन सब होता है, वो सब चीज़ में, ग्लेस टाइल्स में और रिफ्रैक्टरीज में इसका यूज़ होता है फ्लेट्सपार का। फिर फायर क्ले आपका धनबाद में मिलता है, हजारीबाग, पलामू, बोकारो, गिरिडीह और रामगढ़ में, ठीक है। ये भी आपका छोटा नागपुर रीजन में ही है। छोटा नागपुर मतलब कि छोटा नागपुर रीजन और हजारीबाग प्लेट्यू को लिया हुआ है ये, और थोड़ा पलामू में भी जाता है। तो इससे क्या होता है? फायर ब्रिक्स, स्टोन वेयर एंड क्रॉकरीज, ठीक है। फिर गार्नेट, ये हजारीबाग में मिलता है गार्नेट, इसमें बीड्स इससे बनता है और जेमस्टोन। फिर गोल्ड ओर, तो गोल्ड ओर कहाँ मिलता है? तो रांची में मिलता है, सिंहभूम में मिलता है। तो ये तो मेनली सुवर्णरेखा रिवर्स के जो उसी में मिलता है, सुवर्णरेखा रिवर के जो बैंक होता है उस पर, उसका स्ट्रेचेस पर। तो ये गोल्ड ओर से तो गोल्ड बनेगा। अब आता है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट जो है ये दुमका में मिलता है, गोड्डा में मिलता है, देवघर में मिलता है, रांची और डाल्टनगंज, ठीक है। ग्रेनाइट से ग्रेनाइट टाइल्स बनता है। ग्राफाइट, ये पलामू में मिलता है, इससे ग्राफाइट पाउडर, पेंसिल्स, क्रूसिबल्स, ये सब बनता है, क्रूसिबल्स। फिर आयरन ओर कहाँ मिलता है? तो सिंहभूम में मिलता है, ये पलामू में भी मिलता है, और इससे आयरन ओर से आयरन बनता है, इससे स्टील बनता है, ठीक है। इसीलिए एक प्लांट है टिस्को, ये भी इसी के आयरन ओर के प्रोडक्शन के कारण यहाँ पे इस्टेब्लिश हो पाया था। फिर आता है काइनाइट इज़ फाउंड इन सिंहभूम, ठीक है। काइनाइट कहाँ मिलता है? तो सिंहभूम में मिलता है। फिर इससे क्या बनता है? तो हाई एल्यूमिना रिफ्रैक्टरीज में ये यूज़ होता है, ठीक है। फिर लाइमस्टोन इज़ फाउंड इन हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, सिंहभूम, रांची, ठीक है। लाइमस्टोन किधर मिलता है? तो ये आपका जो मतलब जो नॉर्दर्न झारखंड है उस साइड मिलेगा, ठीक है, मेनली लाइमस्टोन। इसका काम का क्या होता है? तो लाइम, फिर फर्टिलाइज़र और सीमेंट में इसका यूज़ होता है। मैंगनीज ओर, ये सिंहभूम में मिलता है और इससे मैंगनीज बनता है। मिका का तो हम लोग को पता है कि जो मेन प्रोडक्शन है वो कोडरमा में, ये इंडिया लेवल पे कोडरमा फेमस है मिका के लिए ही। फिर गिरिडीह, हजारीबाग, इसका काम क्या होता है मिका का? तो इससे इंसुलेशन, फिर ब्रिक्स और मिका पाउडर, ये इंसुलेटिंग एजेंट की तरह काम किया जाता है, यूज़ किया जाता है। फिर आता है निकल ओर, जो कि सिंहभूम में मिलता है, इट इज़ फाउंड इन सिंहभूम, और इससे निकल बनता है। फिर आता है क्वार्ट्ज, मतलब सिलिका सैंड, ये आपका सिंहभूम, दुमका, हजारीबाग, देवघर, पलामू और साहिबगंज में मिलता है। इससे क्या बनता है? तो ग्लास, क्रॉकरी वेयर, ग्लेस, एसिड रेसिस्टेंट ब्रिक्स एंड टाइल्स। क्वार्ट्ज से मेनली ग्लास प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो जितना भी ग्लास इक्विपमेंट्स होता है वो क्वार्ट्ज से ही बनता है। तो इसका मेन काम मिलता है सिंहभूम, दुमका, हजारीबाग, देवघर, पलामू और साहिबगंज, ठीक है।
फिर आता है क्वार्ट्जाइट, ये कहाँ, तो ये सिंहभूम में मिलता है, इट इज़ फाउंड इन सिंहभूम। तो इससे सेम यही सब बनता है क्वार्ट्जाइट से भी, कि ग्लास, क्रॉकरी वेयर, ये सब, ठीक है। सिलिका से वो सिलिकॉन चिप भी सिलिका से ही बनता है। फिर जेमस्टोन, ये सब। फिर टैल्क, स्टेलाइट और सोप स्टोन, ये कहाँ मिलता है, तो ये सिंहभूम में, ग्रीडी में। इससे क्या बनेगा, तो टैल्कम पाउडर, वॉल टाइल्स, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, कुकवेयर, ठीक है। फिर वर्मिक्यूलेट, ये मिलता है आपका सिंहभूम में, और इससे क्या बनता है, तो इंसुलेशन ब्रिक, ठीक है। तो झारखंड में इतने सारे मिनरल्स थे जो कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट पे दिए हुए थे, आप ये पढ़ सकते हैं। आपको ये ज़रूर ही पढ़ना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी यूज़ दे देगा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डोलोमाइट, तो वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा बिल्डिंग स्टोन, तो आपको उस पर टिक करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई विल प्रोवाइड दिस PDF इन माई टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।